इस आईपीएल हमने कुछ टीमों को फिर से पीक और डोमिनेट करते देखा, तो वहीं पर कुछ टीमों का डाउनफॉल इतना ज़्यादा खराब रहा कि भाई लिटरली बीच सीजन ही हमें अगले सीजन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशंस भी होते नजर आए, जिसमें एटलीस्ट सबसे पहले गाज तो कप्तानों के ऊपर ही गिरी है। और हमने देखा है कि किस तरीके से एमआई से हार्दिक पांड्या की ऑलमोस्ट एग्जिट कंफर्म है और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने भी ऑलरेडी अपनी कप्तानी से स्टेप डाउन कर दिया है। कर दिया है या करवा दिया गया है, यू नो इफ़ यू नो, बट वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि भाई इस बार शायद पहला ऐसा सीजन था जब 2026 आईपीएल चल रहा था और हमारे पास आईपीएल 2027 को लेकर ऑलरेडी अपडेट्स आ रही थी और अपडेट अभी भी आ रही हैं। जस्ट आईपीएल कंप्लीट हुआ है, कौन अगले सीजन खेलेगा नहीं खेलेगा, कौन कौन सी टीम में खेलेगा, कौन कहां ट्रेड हो सकता है, किसको लेकर क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, ये कहानी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वी हैव ऑल दोस काइंड्स ऑफ अपडेट्स जो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो भाई साहब सीट की पेटियां बांध के बैठ जाइए। मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए 2 बोनस वीडियो देकर जाऊंगा, ये है पार्ट 2 ऑफ दैट बोनस वीडियो। अब आपका काम है भाई हमें सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। एम रखते हैं इस वीडियो से 490 के सब्सक्राइबर्स का, फटाफट से 490 के की फैमिली बना दो। चलिए शुरू करते हैं। अब आईपीएल खत्म होते ही एलएसजी ने इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि ऋषभ पंत हमारे लिए अगले सीजन कप्तान नहीं रहेंगे, यानी कि एलएसजी ने ऑलरेडी अगले सीजन की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन उस प्लानिंग में ना उन्होंने एक्चुअली में ऋषभ पंत को अपना हिस्सेदार बनाया ही नहीं है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत सिर्फ कप्तानी से स्टेप डाउन कर रहे हैं, बल्कि शायद उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो कंटिन्यू भी नहीं करेंगे लखनऊ के साथ। और मे भी उससे भी ज़्यादा लखनऊ मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो ऋषभ पंत को 27 करोड़ में रिटेन नहीं करना चाहते। एंड देयर आर रिपोर्ट्स दैट आर सेइंग दैट ऋषभ पंत मे नॉट जस्ट क्विट हिज कैप्टनसी बट ऑल्सो लाइकली टू बी रिलीज्ड फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स। और एक्चुअली में वो लखनऊ का दामन छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का ये मानना है कि शायद 27 करोड़ ऋषभ पंत पर जस्टिफाई नहीं हो रहा है। और ऐसे में रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि मे बी एलएसजी उन्हें चीपर प्राइस में खरीदने की कोशिश भी कर सकती है। बट मुझे तो ये लगता है ना कि अगर एक बार ऋषभ पंत ने लखनऊ को छोड़ दिया तो फिर वो लखनऊ की तरफ जा भी नहीं रहे हैं। एंड देयर आर मोर देन हाई चांसेस कि दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर से उनकी तरफ देखे और एक्चुअली में मे भी उन्हें कप्तानी ऑफर करे। पर मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। कप्तानी आप केएल राहुल से कराइए, उन्हें दीजिए कप्तानी, लेकिन ऋषभ पंत को जरूर टीम में ला सकती है दिल्ली। उसका एक और रीजन बताता हूं। दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है ना जिनके 2 ओनर्स हैं और वो 3-3 साल सेपरेट ओन करते हैं, मतलब अपने रूल्स चलाते हैं। अब इस बार से जेएसडब्ल्यू यानी कि पर्थ जिंदल की ओनरशिप आने वाली है और वो ना ऋषभ पंत को बहुत मानते हैं। वो नहीं थे तो ऋषभ पंत इस टीम से चले गए थे, वो आएंगे तो मुझे लगता है ऋषभ पंत फिर से वापस आ सकते हैं। मे बी एज अ कैप्टन ना आए, एज अ प्लेयर आए, और मुझे लगता है कि उससे दिल्ली कैपिटल्स की भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और उनको उनका पंत एक बार फिर से मिलेगा। इट कुड बी अ वेरी गुड डील इन माय ओपिनियन। तो अगर ऋषभ पंत ऑक्शन में आ जाए तो हैरान मत होना, और अगर दिल्ली में चले जाए तो फिर तो बिल्कुल हैरान मत होना। हालांकि एलएसजी कैम की बात हो ही रही है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट और दे देता हूं कि ऋषभ पंत को लेकर तो शायद मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि मे बी इन्हें रिलीज करें, मे बी अच्छे प्राइस में बाईबैक और कर लें या फिर ना भी करें। बट एक्चुअली में शायद वो निकोलस पूरन पर अभी भी भरोसा दिखाने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि निकोलस पूरन अभी भी एलएसजी के साथ जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट सीजन रिटेन भी किए जा सकते हैं। हम बहुत अटकलें लगाए बैठे थे कि पूरन और पंत शायद दोनों रिलीज होते हुए नजर आएंगे, पर क्रिक बस की रिपोर्ट कह रही है कि निकोलस पूरन माइट गेट रिटेन्ड। और मैं भैया उनकी आंकड़े उठाकर देख रहा था क्रिक्स पर, 14 पारियों में भाई साहब ने 234 रन इस सीजन बनाए, 18 की एवरेज और 127 के स्ट्राइक रेट से। और स्टिल भाई अगर उन पर मैनेजमेंट भरोसा जता रहा है एक सीजन के लिए और ऋषभ पंत पर नहीं जता रहा है, दैट इज जस्ट काइंड ऑफ क्रेजी। बट ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं आंकड़े देखूं तो एक्चुअली में तो ऋषभ पंत के आंकड़े मतलब ज़्यादा बेटर थे ना भाई। उन्होंने तो 13 पारियों में 312 रन बनाए, 138 के स्ट्राइक रेट, 28 की एवरेज से। आप उनको रिलीज कर रहे हो पर पूरन पर आपका भरोसा है। इंटरेस्टिंग कॉल, बट ऐसा रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। वैसे क्रिकेट की खबरों के एक्सपर्ट तो हम आप हर कोई है, पर अगर आपको मार्केट का एक्सपर्ट बनना है तो भाई मार्केट वॉल्फ आपके लिए है। यहाँ आप दिन के हजारों कमा सकते हो, वो भी एक्सपर्ट डायरेक्शन के साथ, और ये सब आप शुरू कर सकते हो बस 99 रुपीज की छोटी लाइफ टाइम फीस के साथ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इस ऐप को आसानी से यूज कर सकते हो। मैंने देखो यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर दिया। इसके बाद फॉलो ट्रेंड फीचर इसमें दिख रहा है। इसमें आपको रियल टाइम में वो सारे ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल होते हैं। अब आपको घंटों बैठकर चार्ट्स को देखना और समझना नहीं है, लाइव ट्रेंड सीधा आपकी स्क्रीन पर आसानी से आते हैं। जैसे मैं अब फॉलो ट्रेंड पर क्लिक करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू। आप एक छोटे से अमाउंट से भी यहाँ ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो और इनफैक्ट अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो। और इस ऐप में आपको स्टॉप लॉस का फीचर भी मिलता है। जैसे ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है और देखो मैंने अपने स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस हो गया मेरा प्रॉफिट, सिंपल 3 स्टेप्स में। इनफैक्ट मार्केट वॉल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है और मैं देख रहा
था इनके डेली, मंथली और ईयरली डेटा, जिन्होंने भी इनकी रिकमेंडेशंस यूज की हैं उन्होंने तगड़े प्रॉफिट बनाए हैं। तो इनके कोच बढ़िया, गेम स्ट्रेटजी बढ़िया, तो फिर स्कोर कार्ड तो बढ़िया बनेगा ही। मार्केट वॉल्फ कंप्लीटली सेफ है, सिक्योर है, और जो आपका प्रॉफिट है उस पर कमीशन भी चार्ज नहीं करता। तो भाई देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, फटाफट से जाकर मार्केट वॉल्फ को डाउनलोड करो। और अब हम एड्रेस करते हैं मार्केट की सबसे बड़ी अफवाह। आई मीन ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट आरसीबी फैंस जब से ट्रॉफी जीते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, पर अब उनकी क्यूरियोसिटी का भी ठिकाना नहीं है जब से उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पिक वायरल होती हुई देख ली है। भाई जब से ये पिक आई है, दिनेश कार्तिक एंड आरसीबी मैनेजमेंट सिटिंग विथ हार्दिक पांड्या, ऐसा लग रहा है कि वो कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, और तब से भैया चल रहा है कि आरसीबी इज कुकिंग समथिंग। इनफैक्ट कहानी तो ये भी निकल कर आई कि हार्दिक पांड्या आरसीबी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सच में कुछ खिचड़ी पकने वाली है। अब मैं आप लोगों का वैसे आरसीबी फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहता। उन्होंने मेरे से लगातार सवाल पूछा, उत्कर्ष भाई क्या ये ट्रेड हो रहा है, सच बता दो, वो साउथ की टीम चेन्नई नहीं आरसीबी ही है ना, हार्दिक आरसीबी में ही आ रहे हैं ना? मैं आपको बता दूं भाई, नहीं। मैंने पहले भी बोला है, मेरा एनालिसिस भी ये नहीं कहता है, और उससे भी ज़्यादा ये रिपोर्ट तो ये बिल्कुल नहीं कहती है, क्योंकि ये जो इमेज है ये इमेज ही पूरी तरीके से फेक है। दिस इज़ एन AI जनरेटेड इमेज। रियलिटी में ना कोई ऐसी मीटिंग हुई है, ना कोई ऐसी बातें हुई हैं। और एक्चुअली में हार्दिक पांड्या को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, मैं पहले फिर से क्लैरिफाई कर दूं। हार्दिक पांड्या MI छोड़ रहे हैं, कप्तानी छोड़ रहे हैं, ये बात कंफर्म है लगभग। आई मीन कप्तानी तो कंफर्म है, MI भी छोड़ने वाला वैसे लगभग कंफर्म ही है। वो किस टीम में जाएंगे, कौन उन्हें अप्रोच करेगा, ये सब अफवाहों के बाजार हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं है। वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब अभी ट्रेड विंडो खुलने के बाद टीमें अप्रोच करना शुरू करेंगी। अभी बस बिहाइंड द सीन्स प्लानिंग होती है, तो अभी कोई कंक्लूजन पर जंप करना इट्स जस्ट प्योर स्टूपिड, और ये बस फेक न्यूज़ फैलाने का तरीका है। अभी बस ये मानो कि वो टीम का दामन छोड़ रहे हैं, इक्वेशन बिठाओ कि कौन सी टीम में जा सकते हैं, पर किस में जाएंगे ये रियल और जेन्युइन अपडेट जब आएगी तो सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। ये तो आपको मतलब पता ही है। बाकी कुछ और अपडेट जो मेरे पास है चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए, तो भाई साहब दो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। सीएसके फैंस पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या MS धोनी IPL 2027 खेलेंगे या फिर नहीं। सीएसके के CEO ने क्रिकबज़ से बात करते हुए कहा कि हम होपफुल हैं कि MS धोनी IPL 2027 खेलते नजर आएंगे। हालांकि क्या डिसीजन होता है, कैसा वो क्या करना चाहते हैं एज अ प्लेयर, एज अ मेंटोर, हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमारी टीम के साथ एसोसिएटेड रहें। क्या फ्यूचर होल्ड करेगा ये MS धोनी खुद डिसाइड करेंगे, और अभी इसके लिए समय है। ये डिसीजन हम कंप्लीटली उन पर छोड़ते हैं। हर बार की तरह वही यूजुअल लाइंस जो हमेशा सीएसके का मैनेजमेंट दोहराता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो होपफुल हैं कि वो 2027 में भी नजर आएंगे, और मुझे भी लगता है कि अब बात बन जाएगी, क्योंकि 2026 में अगर ऐसा होता तो फिर वो अपना लास्ट मैच मतलब वो चेन्नई में खेलकर जाते, प्रॉमिस निभाते। और यही बात सीएसके के CEO ने बोली कि हम ये भी चीज़ को लेकर होपफुल हैं कि वो चेन्नई से किया हुआ अपना प्रॉमिस निभाएंगे, आखिरी मैच चपॉक में खेल कर ही जाएंगे। तो 2027 में भी थाला हमें शायद सीएसके जर्सी में नजर आएंगे। और वहीं पर स्टेफन फ्लेमिंग को लेकर अपडेट ये आई है कि सीएसके के CEO ने कहा कि भैया देखिए, हमें पता है कि थोड़ा सा बातें चल रही हैं और कोच को लेकर क्या चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है। और क्योंकि जून में ही MLC शुरू है, वहाँ पर भी वो टेक्सास सुपर किंग्स के कोच ही हैं, तो अभी कोई इमीडिएट डिसीजन उन पर नहीं लेने वाले हैं सीएसके। फ्यूचर में चलते हुए मीटिंग्स जब होंगी, फिर से रिव्यू मीटिंग, वहां पर हम उनके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसी हिंट आ रही है कि ही इज गोइंग टू बी सैक्ड। और इनफैक्ट एक तो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये भी आई थी कि राहुल द्रविड़ ने पिछले सीजन अप्रोच किया था सीएसके को कोच बनने के लिए उस टीम का, लेकिन उस वक्त उन्होंने फ्लेमिंग के साथ कंटिन्यू किया। और अगर अब वो फ्लेमिंग के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे तो क्या इंडियन कोच राहुल द्रविड़ अब बन जाएंगे सीएसके के भी कोच अगले सीजन से? दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वी विल सी, वी विल फाइंड आउट। अभी बहुत सारी अपडेट्स इसमें आना बाकी हैं। और इसके बाद कुछ खबरें MI कैंप से निकल कर आई हैं। हालांकि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं जहां के सोर्सेज से हैं, उन पर मैं उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, बट रिपोर्ट है तो आप बस सुन लेना, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहली अपडेट डेफिनेटली काफ़ी सीरियस हो सकती है। एक्चुअली में मुंबई इंडियंस को लेकर ये रिपोर्ट आई कि जो लीक्स हो रहे हैं ड्रेसिंग रूम से, जैसा कि ये बातें निकलकर सामने आई कि कैसे हार्दिक पांड्या कैसे चलाते थे टीम को, कैसे 2 गुट बने हुए थे MI में, लोग खुश नहीं थे, और कैसे अब हार्दिक पांड्या को निकालने की बातें हो गई हैं, कैसे मैनेजमेंट ने जाकर मैसेज क्लियर कर दिया कि कुछ सीनियर प्लेयर्स कोचेबल नहीं है। ये सारी बातें तो सोशल मीडिया पर मतलब हर जगह आ गई ना। ये लीक कैसे हो रही हैं खबरें, इस चीज़ को लेकर MI बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है कि भाई ड्रेसिंग रूम की ये बातें कौन जाकर मीडिया में लीक कर रहा है। और एक्चुअली में इसके खिलाफ MI मैनेजमेंट अब आगे जब मीटिंग करने वाला है मोस्ट प्रोबेबली इन जून, तो वहां पर एक्शन भी लेगा। अब मेरे लिए सबसे फनी बात ये थी कि इस खबर की भी खबर लीक हो गई कि खबर लीक कैसे हो रही है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि साला चोरी ना हो इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, साला सीसीटीवी कैमरा ही चोरी हो गया। आई मीन ये खबर भी लीक हो गई कि खबर लीक कैसे हो रही है। तो MI मैनेजमेंट का इसी से आप हाल समझ सकते हो भाई कि हाल बेहाल है, हाल बुरा है। हालांकि इसी रिपोर्ट में एक जो और बात निकल कर आई थी वो ये थी कि MI मैनेजमेंट मीटिंग करने वाला है जब सारे प्लेयर्स अपने वैकेशन से वापस आ जाएंगे, और एक्चुअली में बहुत सारे टफ डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं अब MI के कैंप में कमिंग मंथ में। एक बार जब सीनियर प्लेयर्स आते हैं, सीनियर प्लेयर्स को लेकर भी ये टीम कॉल ले सकती है, एक आधा 2 खिलाड़ी इस टीम को छोड़ भी सकते हैं। और हार्दिक पांड्या से तो वैसे भी ऑलमोस्ट टाटा गुड बाय
क्वालिफाई हो ही चुका है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ड्रामा दैट इज गोइंग टू हैपन इन द MI कैंप। और आपको पता है कि जैसे ये सारी अपडेट्स आएंगी, पल पल की रियल और जेन्युइन खबर सिर्फ और सिर्फ क्रिक पॉइंट के यूट्यूब चैनल और उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लो भाई। अब हर समय मैं वीडियो के माध्यम से शायद अपडेट ना दे पाऊं, लेकिन ये जो हम अभी ब्रेक भी लेंगे, इस बीच भी अगर कोई IPL की अपडेट आती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको एज इट इज मिलती रहेगी, इसीलिए ज्वाइन कर लीजिए। रियल जेन्युइन अपडेट्स वहीं पर आएंगे। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट भैया बता दूं RCB फैंस को कि 2 ट्रॉफी आपने सेलिब्रेट कर ली है और तीसरी सीजन ओपनर टिम डेविड के बिना खेलने के लिए तैयार हो जाइए। ये बंदा भाई जब से RCB में आया, एक तो RCB में आने के बाद विराट कोहली के वो जीन्स सब में एक्टिवेट हो गए हैं, सारे बंदे लफड़ेबाज बन गए हैं। टिम डेविड थोड़ा ज्यादा ही बन गया है। अब इसने MI से लफड़ा लिया था, अंपायर से लफड़ा लिया था, IPL फाइनल में एक बार फिर से अंपायर से लफड़ा ले लिया। नितिन मेनन के ऊपर आइस बैग वैग थ्रो करते चले गए थे भाई। इनको मिल गए हैं 2 डिमेरिट पॉइंट, टोटल हो गए हैं 5 डिमेरिट पॉइंट, जिसकी वजह से अब ये IPL 2027 के ओपनिंग मैच से सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये नहीं खेल पाएंगे, चाहे ये RCB के लिए खेलें, किसी भी टीम के लिए खेलें, नहीं खेल पाएंगे। तो ये बंदा भाई क्या क्या कांड करता रहता है ये लड़का। टिम तूफानी डेविड भैया सस्पेंड हो चुके हैं, ये बात आप समझ लो। और ये रही दोस्तों IPL 2027 को लेकर, सोचो 27 की बात अभी करने लगे, IPL 2027 को लेकर दोस्तों ये रही कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों से शेयर की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर दिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और क्रिक्स को चेकआउट करना मत भूलिए। आपको पता है ना, सबसे बेस्ट पता, सबसे बेस्ट ऐप यही है। बाकी अब रहेगा यूट्यूब पर थोड़ा सा ब्रेक, लेकिन कोई ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द और मिलेंगे थोड़े और बड़े और बेहतरीन तरीके से, तो उसका इंतजार करिए। लेकिन टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, पल पल की अपडेट्स वहाँ मिलती रहेंगी। वहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन और इंस्टाग्राम पर भी स्टोरीज आती रहती हैं, तो यहाँ जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, याद रहे 2 मिलियन से ज्यादा लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं मार्केट वॉल्फ के साथ। आप भी फटाफट से जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। बट प्लीज नोट दैट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।